देखो, टाइटल तो मेरा यही है कि क्या यूपी पुलिस की कट ऑफ पेपर जब 6 महीने बाद होगा तो 225 नंबर पर जनरल की कट ऑफ चली जाएगी। बात इस बारे में बात करेंगे। देखो, पेपर आपका एग्ज़ाम दोबारा होने वाला है, री एग्ज़ाम होने वाला है, तो सभी सोच रहे होंगे कि भाई कट ऑफ जो है हाई जा सकती है, क्योंकि बच्चों को टाइम भी काफ़ी मिलेगा तैयारी करने के लिए। देखो, तैयारी करने के लिए ये बात सही है कि टाइम काफ़ी मिल गया है, क्योंकि पहले 2 महीने पहले मिल गए, 1.5 से 2 महीने, उसके बाद अब पेपर कैंसिल हो गया, चुनाव आने वाले हैं। अब भर्ती आगे जब प्रक्रिया शुरू होगी तो उसके बाद एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम अब कब होगा ये किसी बात का कोई क्लियर अभी है नहीं, कोई डेट भी नहीं निश्चित है। चुनाव के बाद ही एग्ज़ाम होने की ज़्यादातर संभावना है। तो हमारी नज़र में आप लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई देखो, मैं भी जब भर्ती होने वाला था तब मैं प्रक्रिया में था, यानी कि एग्ज़ाम हो रहा था, फिजिकल हो रहा था, तब मेरे दिमाग में भी कहीं न कहीं ये रहता था कि यार कट ऑफ इतनी न चली जाए, 230 को न पकड़ ले, 225 न रह जाए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना साथ में, कुछ कैंडिडेट होते हैं जो साथी होते हैं, वो पता नहीं हवाई में कहाँ से बोल देते हैं कि 225 चली जाएगी मेरिट। ऐसा नहीं होता है। 225 आप ये देखना, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 225 नंबर कितने कैंडिडेटों के आ गए थे। आपका माहौल तय कर देगा आपकी कट ऑफ को। कैसे? आपके नंबर कितने आ रहे थे, सबसे पहले ये देखिए। कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा समय के बाद जब एग्ज़ाम होता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत सारे पास भी किए हैं। जितने लेट एग्ज़ाम होता है, जितने समय के बाद एग्ज़ाम होता है, जितना समय अधिक लेता है, वही कम मेरिट रहती है। मैंने रेलवे का दिया था, आरपीएफ, लगभग 2-3 साल के बाद वो भर्ती हुई थी, तो उसमें कट ऑफ बहुत कम गई थी। हालांकि हमारा फिजिकल ठीक नहीं था, उस वजह से रह गए थे। तो आपकी जो कट ऑफ है, आप देखिए अपने आप को डाइवर्ट नहीं होने दें, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है वो 210 नंबर, जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ मैं, 210 नंबर से कभी भी ज़्यादा नहीं जाएगी। आप अगर तैयारी कर रहे हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लड़के, कि तैयारी तो अच्छी कर रहे होते हैं, लेकिन जो माहौल होता है ना, माहौल, साथी जो होते हैं वो उस माहौल को डाइवर्ट कर देते हैं। वो कहते हैं तैयारी करने वाले से कि यार तेरा नंबर नहीं आएगा, मेरिट तो 225 जाएगी, बहुत ज़्यादा मौका मिल गया है पढ़ने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, पेपर टफ हो जाता है। जैसे ही एग्ज़ाम कुछ समय ज़्यादा लग जाता है एग्ज़ाम में, तो पेपर टफ हो जाता है, और पेपर टफ जब हो जाता है तो 200 नंबर लाना भी बहुत कठिन काम होता है। अब मैं आपसे बात करूँगा कि आप तैयारी कौन सी किताबों से कर रहे हो। आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी, यूट्यूब चैनल होंगे, ऑनलाइन कोर्स होंगे, फिर भी आप अपने नोट्स नहीं पढ़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप लगे पड़े हो मॉडल पेपर हल करने में, प्रैक्टिस सेट हल करने में। आप एक बात बताइए, पूरे 6 महीने प्रैक्टिस सेट हल करोगे तो जो आपके नोट्स हैं उनको कब आप रिपीट करोगे? मैथ एक होती है, चैप्टर उसमें 15 से 20-25 कितने भी हों, वो सब एक होते हैं। उनको एक बार सीख लीजिए, सीखने के बाद रिपीट करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। आप अभी भी सीख रहे हो यार। मेरा कहने का मतलब यह है, एक बार अपना कोर्स पूरा कर लीजिए, अपने प्रश्न सीख लीजिए, याद कर लीजिए, बाद में उनको रिपीट करते रहिए। ये नहीं है कि आप पेपर कॉपी पेन लेके बैठे हो और अभी भी प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हो। प्रैक्टिस सेट हल करते रहोगे तो अपना जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कब करोगे? सबसे पहले मेरी बात ध्यान सुने। यदि आप एक बार कोर्स पूरा कर चुके हो तो प्रैक्टिस करिए बार बार उसी कोर्स की। यानी कि अगर जीके के नोट्स हैं तो जीके के नोट्स बार बार पढ़ते रहिए। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसा नहीं है। पूरी बुक्स, जैसे आप लूसेंट पढ़ते हो ज़्यादातर, या आपके जो भी कोचिंग आप ज्वाइन किए हो, कभी भी आप नोट्स बनाए हो, पूरी जीके, फुल जीके को बार बार पढ़ते रहिए।
एक हिंदी की किताब होनी चाहिए आपके पास। फुल हिंदी की किताब बार बार पढ़ते रहिए। देखिए, एक ही किताब को 10 बार पढ़ने में ही फ़ायदा होता है। आप 10 किताबों को लेके बैठे हो, 10 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बैठे हो और उनको आप ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो यूट्यूब पे। मैं एक लाइब्रेरी में गया था कल, तो लाइब्रेरी में काफ़ी सीटें थीं, 50-100 सीटें थीं, पार्टीशन में बटी हुई थी लाइब्रेरी। मैंने बहुत कम लाइब्रेरी देखी हैं, लेकिन मैं कल गया तो वहाँ पर लड़के ईयरफोन लगाए हुए हैं, ब्लूटूथ ईयरफोन, मोबाइल चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, पता नहीं कौन से चैनल थे। पढ़ाते सब अच्छा है, लेकिन सभी बच्चे जो थे वो अपने मोबाइल से ही पढ़ रहे थे। किसी के पास किताबें थी नहीं, ना ही कोई अपना नोट्स अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको पढ़ रहे थे, याद कर रहे थे। केवल प्रैक्टिस सेट हल कर रहे थे। प्रैक्टिस सेट हल करते रहोगे तो संविधान की जो किताब है आपकी, उसे कब पूरा करोगे भाई? आप प्रैक्टिस सेट हल करते रहोगे तो अपनी जो मैथ कंप्लीट है उसको कम करोगे। अगर आपसे एक प्रश्न जीके का पूछ लिया जाए तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। देखिए, रीजनिंग और मैथ कैलकुलेशन का विषय है। एक बार उसे पढ़ लीजिए। पढ़ने का मतलब उसे चैप्टर वाइज सीख लीजिए, किसी भी कोचिंग से, किसी भी यूट्यूब चैनल से। सभी चैनल्स बढ़िया पढ़ाते हैं। अब रही बात हिंदी की, हिंदी की एक बुक्स खरीद लीजिए बढ़िया, जिसमें 250 के आसपास पेज हों। इसके बाद जीके की किताब, करंट जीके और उत्तर प्रदेश जीके हो, कम से कम 40-50 रुपये की किताब हो। कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ आपकी 210 नंबर से ज़्यादा जनरल की जा ही नहीं सकती। जनरल कैटेगरी 210 नंबर हाई हो जाएगा, ओबीसी 200 के आसपास या 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, SC ST 180, 160, 170 बस। ये तो तब है जब आपका पेपर बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो, ज़्यादा कठिन भी ना हो। कठिन हो गया तो 200 नंबर रह जाएगी जनरल कैटेगरी। 225 जो बोल रहे हैं उनको मुँह तोड़ के जवाब देना कि 225 तुम अगर ला सकते हो तो तुम बता दो। देखिए, जो 225 कट ऑफ आपसे बता रहा है उसे ये कह देना कि तुम 225 नंबर ला के दिखा दो हमें, तब हम मान लेंगे 225 कट ऑफ जाएगी। कभी भी इस बात का भरोसा मत करना कि 225 कट ऑफ चली जाएगी, नहीं जाएगी भाई। कट ऑफ जाएगी 210 के आसपास जनरल कैटेगरी। पेपर 4 महीने अभी भी आपके पास मिल सकते हैं, आपको कम से कम 4 महीने मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई करिए। और आज 8 मार्च हो गया है, अभी भी 3-4 महीने का वक्त है आपके पास, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।